IT बरामदात में इजाफा मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 2 अरब 82 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफे का खैर मकदम। कहा, IT शोबे को सहूलियात की बरवक्त फराहमी से शोबे की बरामदात में 23% इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ का मुल्क को कर्जों और IMF से निजात दिलाने का भी अज़्म। FBR के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब में कहा कि रास्ते में हायल रुकावटें दूर करना चाहेंगे। माजी से सबक सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अमन और अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वाले दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से खात्मे के लिए जंग जारी रखने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कल अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान रवाबित की मजबूती बढ़ाने का आगाज़ है। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का भी खैर मकदम। मुज़ाकरात में ओमान के किरदार की भी तारीफ। शफ़क़त अली ख़ान ने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात हुए। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरे में मुख्तलिफ शहरों से आए डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स शरीक। मुजाहिरीन ने ऐवान वज़ीर आला जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल। मुजाहिरीन ने अलहमरा हॉल के बाहर दोबारा धरना दे दिया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ पावर शो। पीपल्स पार्टी हैदराबाद में आज अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल सज गया। 70,000 से जायद कुर्सियां लगा दी गईं। कारकुनों की आमद जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत आला क़यादत जलसे से खिताब करेगी। माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर फराहमी प्रोग्राम का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माजूर अफराद में व्हील चेयर और मावन आलात तकसीम किए। तकरीब के शुरका से खिताब में कहा कि रियासत माँ की तरह ज़रूरतमंदों का ख्याल करती है। खसूसी अफराद की खिदमत मेरा ख्वाब है। फलाही मनसूबे पंजाब हुकूमत की तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई मुल्ज़िमान के मुकदमात का 44 माह में फैसला करने का हुक्मनामा जारी। 1 से ज़ायद मुकदमात के मुल्ज़िमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फैसले की हिदायत। हुक्मनामे के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के मुताबिक ट्रायल का 7 रोज़ में फैसला होना होता है। 4 माह की मुद्दत फैसले की मौसूल होने के दिन से होगी। अदालतें मुल्ज़िमान के फेयर ट्रायल हक को यकीनी बनाएंगी। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात न करवाने का मामला एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। उमर अयूब और शिबली फराज ने अडयाला जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। उमर अयूब ने कहा कि 3 माह से बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जब कानून और आइन की हुक्मरानी ना हो तो मुल्क टूट जाते हैं। शिबली फराज ने कहा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने का कोई मकसद नहीं। कानून की पासदारी के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। एक सियासी गैर कानूनी कैदी को वकला टीम खानदान से मिलने की इजाज़त नहीं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि तौहीन हमारी नहीं अदालत की हो रही है। जब तक बानी से वकला की मुलाकात नहीं होती बाकी किसी को जाने की जरूरत नहीं। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातें करने से किसी को नहीं रोका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PTI रहनुमाओं के बयान पर रद्द अमल। कहा, ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। जेल रूल्स के मुताबिक बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और मंगल को मुलाकातें होती हैं। अलीमा खान से उनके भाई की पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। हफ्तावार फरमाइशी गिरफ्तारियां और फोटो सेशन अडयाला जेल के बाहर करने की बजाय कहीं और कर लिया करें। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मादनियात से मुताल्लिक मुआहिदे की याददाश्त पर दस्तखत। यूक्रेन की नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ये कदम इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहिदे और यूक्रेन की तामीर नौ के लिए सरमायाकारी फ़ंड के क़याम की राह हमवार करेगा।
सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह -2.72% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया महंगी और 18 सस्ती हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 54 रुपये 42 पैसे फी किलो सस्ती हुई। टमाटर, लहसुन, प्याज, LPG का घरेलू सिलेंडर भी सस्ता हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते में दाल, चना, मटन, चाय की पत्ती, ताज़ा दूध और चावल महंगी होने वाली अशिया में शामिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल तूफानी बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक गल्फ ताउन कौंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान के वफूद का शुक्रिया अदा किया। DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से मुतल्लिक आगाह किया। तमाम मंदूबीन का इंसदाद मनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां साल के आखिर तक मनशियात के सदबाब के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान की SCO सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। SCO खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए मौसर प्लेटफॉर्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तवानाई, खुराक, सेहत और ई-कॉमर्स में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में तिजारत, ट्रांसपोर्ट और रवाबित के शोबों में तावन पर जोर। SCO इजलास की कामयाब मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ। दरियाए सिंध पर नई कैनाल्स की तामीरात का काम रोक दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने हदायत की कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाएं कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान ना पहुंचे। रिमार्क्स में कहा कि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये कोई मामूली केस नहीं, कौमी इत्तेहाद को महफूज और बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अदालती हुक्म पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ? क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ है? मामले की हसासियत का आपको एहसास है? विफाक को इरसा में मेंबर सिंध के तकर्रुर से मुतालिक जवाब के लिए मोहलत मिल गई। अमेरिका का यमन पर बड़ा और मोहलिक हमला, 38 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी। अमेरिका ने हुदैदा में बंदरगाह पर बमबारी की। रास ईसा बंदरगाह में तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमले में हलाक होने वाले बंदरगाह पर काम करने वाले कारकुन थे। ईरान पर इसराइली हमला मनसूख नहीं किया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट पर सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल, बोले अभी ये नहीं कह सकता ईरान पर हमला मनसूख कर दिया। हमले की कोई जल्दी नहीं। ईरान के पास अजीम मुल्क बनने का मौका है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया था कि मुज़ाकरात के पेश नज़र डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली हमला मनसूख करा दिया। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात। यूक्रेन जंग बंदी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ मुशावरत और तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का वफ़द के साथ ईरान का दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा ने सुप्रीम लीडर ईरान आयतुल्लाह ख़ामनाई को सऊदी फरमारवा शाह सलमान का पैगाम पहुँचाया। तेहरान पहुँचने पर ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी ने सऊदी वफ़द का इस्तकबाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अच्छे ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हैं। सऊदी वज़ीर दिफा का दौरा ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले हुआ है। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है।
फ्रांस और अलजायर के दरमियान कशीदगी में इजाफा। फ्रांस ने अलजायर के 12 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया और अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया। अलजायर हुकाम ने दावा किया कि फ्रांसीसी एजेंट एक अपोजिशन कारकुन के अगवा में मुलविस था। फ्रांस ने वाक़े पर अलजायर के कौंसल खाने से वाबस्ता शख्स समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया था। वस्ती अमरीकी मुल्क बेलीज में छोटा तैयारा हाईजैक करने वाले को लेने के देने पड़ गए। तैयारे में सवार मुसाफिर की फायरिंग से हाईजैकर मारा गया। मुलजिम एकनीला टेलर ने हाईजैकिंग के दौरान 3 मुसाफिरों को जख्मी किया। दूसरी जानिब अमरीका में तैयारे के इंजन में खरगोश घुसने से आग लग गई। तैयारे को वापस मोड़कर हंगामी तौर पर लैंडिंग की गई। हुक्काम के मुताबिक तैयारे में सवार 159 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया।